गुड मॉर्निंग क्लास। स्टार्ट बिगिन स्टडी चैप्टर कंटिन्यू विद द लास्ट क्लास कॉन्टेक्ट पर डिस्कस कर रहे थे कि कोई व्यक्ति की कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी क्या होती है। तो कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी में अपन ने 3 पॉइंट देखे थे कि 3 व्यक्ति है जो कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। पहला था माइनर, दूसरा था अनसाउंड माइंड और तीसरा था डिस्क्वालिफाइड लोग। तो मैंने माइनर को डिस्कशन कर चुका हूँ पहले वाली क्लास के अंदर। मैंने देखा था कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी के अंदर माइनर वाला। अब देखते हैं अपन पर्सन ऑफ अनसाउंड माइंड सेक्शन 12। अनसाउंड माइंड किसे कहेंगे? पहले मैं बता देता हूँ। पागल टाइप के व्यक्ति को, इडियट को, ल्यूनेटिक को, दिमाग से जो बीमार है, दिमाग की किसी की बीमारी है, मेंटल किसी की बीमारी है, वो सब लोग क्या कहलाते हैं? अनसाउंड माइंड कहलाते हैं। तो इसकी डेफिनेशन लिखिए, देखना सुनना, बहुत ही अच्छी डेफिनेशन है। वेयर ए पर्सन में कॉन्टेक्ट, कोई व्यक्ति पर्सन कॉन्टेक्ट बनाता है, कॉन्टेक्ट करने जा रहा है या जाता है या साइन करता है, एट द टाइम, उसी टाइम ही इज इनकेपेबल, वो इनकेपेबल है ऑफ अंडरस्टैंडिंग इट का मतलब कॉन्टेक्ट को समझने में, एंड ऑफ मेकिंग ए रिलेशन जजमेंट एज टू इट्स इफेक्ट अपॉन हिज इंटरेस्ट। इसका मतलब अगर कोई व्यक्ति कॉन्ट्रैक्ट करते समय ये उस कॉन्ट्रैक्ट के एग्रीमेंट को, टर्म एंड कंडीशन को समझने में कैपेबल नहीं है और उसका निर्णय, उस कॉन्ट्रैक्ट का निर्णय का पूरा इंटरेस्ट उसके जजमेंट के ऊपर पड़ता है, उसके जजमेंट से उसके इंटरेस्ट को हानि हो सकती है। सपोज कीजिए पागल होने की दशा में आपने उनसे कोई जमीन खरीद ली, उसकी कार अपने नाम करवा ली, इस टाइप का कोई भी एग्रीमेंट जो समझने में योग्य नहीं व्यक्ति है उसके साथ करते हो, तो उस टाइम at the time of the contact he is not capable to understand that types all activity या term and condition of the contact and the effect upon his interest और उसकी रुचि पर प्रभाव पड़ता है। That is called unsound mind। वो क्या कहलाता है? अनसाउंड माइंड कहलाता है, जिसके अंदर अपन कह सकते हैं कौन कौन से व्यक्ति आते हैं। इसमें इडियट आता है, ल्यूनेटिक आता है, आपकी किताब में सारे लिखे हुए भी है, जो दिमागी बीमारी वाले वो आते हैं। ये सारे पर्सन क्या कहलाते हैं? आपके अनसाउंड माइंड कहलाते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरे पॉइंट की। अपने पहला पॉइंट था ए, पॉइंट ए क्या था जो परसों पहले पढ़ा था? माइनर। उसके बाद माइनर का मतलब जो 18 साल से छोटा है। दूसरा हो गया पर्सन अनसाउंड माइंड और तीसरा पर्सन डिस्क्वालिफाइड बाय लॉ, जो लॉ के द्वारा मना किया गया। इट मींस इन इंडिया देयर आर वेरियस टाइप्स ऑफ द लॉ। बहुत सारे जो बने हुए मैंने आपको बताए थे, सर्विस टैक्स, इनकम टैक्स, आरटीओ ऑफिस, ट्रांसपोर्टेशन, जितने भी टाइप के अपने पास एक्टिविटी थे सबके लॉ बने हुए। और अगर गवर्नमेंट किसी को किसी लॉ के तहत मना कर देता है, इस जैसे इनेमी, अगर देश का दुश्मन है, देशद्रोही, फॉरेन सोवरेन शासक, विदेशी शासक से अपन क्या नहीं कर सकते? कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। इसके बाद कॉन्विक्ट का मतलब हो गया दोषी, अपराधी, और ये हो गया आपका विदेशी शासक का हिंदी में कैसे लिखते देख लेना, सोलवेंट और इंसॉल्वेंट, दिवालिया। ये जो व्यक्ति दिवालिया हो जाता है उसके साथ कोई कॉन्टेक्ट नहीं होता, जो व्यक्ति देशद्रोही होता है उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता, जो व्यक्ति फॉरेन शासक होता है, विदेशी सरकार होती है, उसके साथ कॉन्टेक्ट नहीं होता। सरकार मतलब जो हेड होता है, जो व्यक्ति दोषी होता है किसी कहीं न कहीं घटना में, कहीं न कहीं किसी भी लोग के अंदर डिस्क्वालिफाइड है, उनके साथ अपन क्या नहीं कर सकते? कॉन्टेक्ट नहीं कर सकते। तो ये जो ऊपर वाले पॉइंट थे बेटा, ये समझने की कोशिश करना कि ये क्या है। ये एक बार मैं दोबारा बता देता हूँ आपको, वो पेज भेज दूंगा, उसकी इमेज भेज दूंगा, एक बार मैं इनको बता देता हूँ ताकि मेरे पास थोड़ी जगह हो जाए कि हमने जो पढ़ा था वो क्या था। हमने पढ़ा था कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी। कॉन्ट्रेक्चुअल कैपेसिटी किसकी होती है? पहला नॉट माइनर, क्या नहीं होना चाहिए बेटा? माइनर। अच्छा, माइनर के मैंने अलग अलग रूल बताए थे आपको। माइनर क्या कर सकता है? पार्टनरशिप कर सकता है फॉर बेनिफिट, एजेंट बन सकता है, ऐसे कुछ पॉइंट बताए थे। माइनर प्रोटेक्ट नहीं कर सकता। दूसरा अनसाउंड माइंड, याद कर लो भैया,
किसी भी कॉन्टेक्ट को करने के लिए कैपेसिटी क्या होनी चाहिए, माइनर नहीं होना चाहिए, क्या होना चाहिए, मेजर। अनसाउंड माइंड नहीं होना चाहिए, नॉट अनसाउंड माइंड, तो होना क्या चाहिए, साउंड माइंड। और तीसरा क्या होना चाहिए, क्वालिफाइड। क्वालिफाइड इसका मतलब नॉट क्वालिफाइड नहीं होना चाहिए। ये अपन तीन चीजें अपन अगर क्लियर कर देते हैं तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा, आपका क्या कहलाएगा, कॉन्टेक्चुअल कैपेसिटी के लिए एलिजिबल होगा, एक वैलिड कॉन्टेक्ट करने के लिए माना जाएगा। अब अपन बात करते हैं बेटा उसके आगे, एक नया पॉइंट स्टार्ट करते हैं, लीगल प्रोविजन रिलेटेड विथ फ्री कंसेंट। फ्री कंसेंट का मतलब हो गया, मैं यहां लिख देता हूं, पॉइंट क्या है, फ्री कॉन्सेंट। फ्री कॉन्सेंट, स्वतंत्र सहमति, बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट है बेटा। सहमति है ना कौन सी, वो क्या होनी चाहिए, फ्री होनी चाहिए। तो फ्री कंसेंट कब माना जाएगा, कब उसको अपन कह सकते हैं कि ये फ्री कंसेंट है, तो उसका एक मैंने लाइन लिखी है, डेफिनेशन लिखी है, क्या है, अकॉर्डिंग टू सेक्शन 11 all the agreements are contract माने जाएंगे if they are made by free consent of parties. Consent is said to be free. यहाँ पे यहाँ पे देखो एक बात क्या है, all agreement, सारे के सारे एग्रीमेंट आर कॉन्टेक्ट हो जाएंगे इफ दे आर मेड बाय फ्री कंसेंट, अगर वह स्वतंत्र सहमति से बने हुए और पार्टीज की, इसका मतलब दो पार्टी है, दोनों स्वतंत्र है, उस पर कोई दबाव नहीं है, किसी भी प्रकार का जोर जबरदस्ती नहीं है, सब कुछ समझ के दो पार्टियां आपस में मिलकर कोई पार्टनरशिप करते हैं, कोई कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, वो सारे एग्रीमेंट क्या बनते हैं, कॉन्ट्रैक्ट। आगे क्या लिखा है, consent is said to be free. consent free कहलाएगा if two or more person are said to agree upon the same thing in the same sense. वर्ड क्या लिखा गया है, सेम थिंग प्लस सेम सेंस विदाउट एनी। अब आगे समझते हैं क्या है फ्री कंसेंट, सेम थिंग सेम सेंस, दो पार्टी है, पार्टनर दो ही, पार्टी ले लो भैया, पार्टी या पार्टीज कर देते हैं, ले लो पार्टीज, ए बी सी डी एक्स वाई जेड, ये सारी पार्टी है, कोई सी भी किसी के साथ डील करती है। फ्री कंसेंट होनी चाहिए, फ्री कंसेंट का सहमति फ्री होनी चाहिए, सेम थिंग और सेम सेंस, एक ही चीज समझे और एक ही तरीके से समझे, विदाउट एनी। अब देखो बेटा फ्री कंसेंट कब माना जाएगा, विदाउट एनी। फ्री कब कहलाएगा, फ्री कब कहलाएगा, अगर ये पॉइंट अगर सामने रखे अपन तो समझ में आ जाएगा कि फ्री कहलाएगा। जैसे क्या, कोरिएशन, इसको बोलते हैं उत्पीड़न, पीड़ित करना, किसी व्यक्ति को पीड़ित करना, जवाब डरा कर करना कि मैं आपका मर्डर कर दूंगा, आपके घर में चोरी कर लूंगा, आपको गुंडों से पिटवा दूंगा। इसका मतलब कोई पावरफुल व्यक्ति के द्वारा किसी कमजोर व्यक्ति को डरा कर, धमका कर, उत्पीड़न करके कोरिएशन कहलाता है। क्या कहलाता है, मीनिंग भी याद कर लेना, स्पेलिंग थोड़ी इसकी COERICON है। तो कोरिएशन का मतलब क्या, उत्पीड़न, दबाकर अगर आप कोई कॉन्टेक्ट करते हो, दबाकर आप कॉन्टेक्ट करते हो तो वो क्या कहलाएगा, आपका कोरिएशन बनाएगा। तो वो क्या, आप मुझे बातें दबाकर किसी व्यक्ति को किया गया कॉन्टेक्ट फ्री कंसेंट कहलाएगा, नो। तो मैंने क्या कहा, विदाउट एनी, क्या नहीं होना चाहिए बेटा, कोरिएशन नहीं होना चाहिए, उत्पीड़न नहीं होना चाहिए, दबाव नहीं, उसको पढ़ेंगे अपन अलग से, इसको कल अपन डिस्कस करेंगे। अभी तो इसका नॉर्मल चारों चीजों को देख लेते हैं, क्या कौन सी पॉइंट, कोरिएशन नहीं होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं अपन अनड्यू इन्फ्लुएंस। अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब क्या होता है बेटा, ये होता है प्रभावित करना। प्रभावित करने में जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया था, अनड्यू इन्फ्लुएंस का मतलब होता है प्रभावित करना। प्रभावित करने का मतलब ये हो गया
कि किसी बॉस के द्वारा किसी एम्प्लॉय को दबाना, प्रिंसिपल के द्वारा अपने टीचर्स को दबाना, टीचर्स के द्वारा किसी स्टूडेंट को दबाना, किसी सीनियर टीचर स्टूडेंट के द्वारा कमजोर या जूनियर टीचर्स को दबाना, किसी पेरेंट्स के द्वारा बच्चों को दबाना, किसी बड़े भाई के द्वारा छोटे भाई को दबाना, किसी पावरफुल व्यक्ति मोहल्ले के पावरफुल व्यक्ति के द्वारा प्रभावित करके उस किसी मोहल्ले के व्यक्ति को दबाकर काम करना। तो ये मैंने जो वर्ड बोले हैं ये क्या कह रहे हैं कि ये जो सारे क्या है तो पोजीशन, यहाँ पे जो वर्ड आएगा वो मेन आता है पोजीशन। इसके अंदर बहुत ही अच्छी चीज आती है, वो आती है एक वर्ड पोजीशन। इसका मतलब आपने किसका फायदा उठाया, पोजीशन का। इसको दूसरा वर्ड भी कह सकते हैं पावर। इफ एनी पर्सन हैव द पावर टू कंट्रोल एनीथिंग देन he can use its power in a wrong way। वो wrong way भी कर सकता है। जैसे मैंने एग्जांपल दिया था आपको, किसी कंपनी का बॉस अपने एम्प्लॉय को बोलता है कि तेरा जो प्लॉट है वहां पे मैं मकान बनाना चाहता हूँ, अगर तू वो प्लॉट मेरे को नहीं बेचेगा, मैं पैसे अच्छे दूंगा लेकिन ये प्लॉट मुझे चाहिए, अगर नहीं देगा तो मैं तुझे नौकरी से निकाल दूंगा, मैं तेरे को कहीं का नहीं छोड़ूंगा। आपने देखा होगा बॉलीवुड जो सेक्टर है वहाँ पे बहुत सारे ऐसे कांड होते हैं। अभी आपने देखा होगा सुशांत के साथ हुआ था। तो इसका मतलब क्या होता है, बहुत सारे पावर ऐसे होते हैं, आपको भी ये पता है, DIG होते हैं, SP होते हैं, ACTO होता है, कमिश्नर होता है, IS ऑफिसर होते हैं। ये बहुत सारे काम अपने पावर से नीचे वाले व्यक्तियों के आम जनता से करवाते हैं। तो ये जो पोजिशनल पावर से जो कॉन्टेक्ट बनते हैं बेटा, वो कॉन्टेक्ट सही कॉन्टेक्ट नहीं होते हैं, वो फ्री कंसेंट नहीं होते, सर्वसम्मति से नहीं होते, स्वतंत्र सहमति से नहीं होते हैं। तो 2 पॉइंट आपकी समझ में आया होगा। पहला तो था बेटा, ये मान लो गुंडा राज, दबा कर डरा कर करना। दूसरा था पावर और पोजीशन का फायदा उठाना। तीसरा होता था फ्रॉड। फ्रॉड का मतलब होता है, आपने सुना होगा, पता है आपको, फ्रॉड मतलब चीटिंग करना। मतलब आप किसी को चीट कर रहे हो, फर्जी काम करना, किसी की बिल्टी गलत बना देना, किसी का बिल गलत बना देना, रजिस्ट्री अलग नाम देना, बताया कुछ और किया कुछ और, बताया कुछ और किया कुछ। इसका मतलब आप जानबूझकर किसी व्यक्ति को गलत कॉन्टेक्ट करवा देते हो, गलत एग्रीमेंट कर लेते हो। The both parties come together to a contact, the free consent। But जो सामने आने वाला व्यक्ति है उसको पता है कि ये गलत है, उसके बाद भी जानबूझकर वो उससे गलत कॉन्टेक्ट करवा लेता है, वे कॉन्टेक्ट आपका कहलाता है फ्रॉड कॉन्टेक्ट। तो ये भी कॉन्टेक्ट आपका फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। उसके अलावा आपका है मिस रिप्रेजेंटेशन। मिस रिप्रेजेंटेशन क्या होता है? मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब हो गया कि किसी व्यक्ति को गलत प्रेजेंट करना। फ्रॉड के जैसा का जैसा है लेकिन अलग है। फ्रॉड में जानबूझ के आप चीटिंग करते हो, मिस रिप्रेजेंटेशन का मतलब होता है गलत होना। कभी कभी क्या होता है, बताना कुछ और चाहते हैं, प्रेजेंटेशन कुछ और हो जाता है, या अगला समझ लेता कुछ और है। तो मिस रिप्रेजेंटेशन के केस में भी ये थोड़ा सा हल्का पॉइंट है। ये जो फ्रॉड है ये मेन है, इसमें इंटेंशन ही आपका क्या होता है, गलत होता है। देखो इसके अंदर जो वर्ड आने वाला है, इसमें पावर आया था, पोजीशन आया था, इसके अंदर क्या आया था, इसमें आया था प्रेशर, या अपन कह सकते हैं प्रेशर के अलावा इसमें आ सकता है एक पॉइंट और अपन यूज करते हैं तो वो माना जाएगा आप शूट करना, मर्डर की धमकी देना, ठीक है, ये धमकियां देना, ये वर्ड इसके अंदर यूज जाते हैं। और अनड्यू इन्फ्लुएंस के अंदर आता है पोजीशन और पावर। और फ्रॉड के अंदर आता है बेटा इंटेंशन, आपका क्या है, रॉन्ग है, इंटेंशन टू फ्रॉड, आपका इंटेंशन होता है। और इसमें इंटेंशन नहीं होता बेटा, हो जाता है, आपको पता नहीं रहता है कि आप गलत रिप्रेजेंटेशन कर रहे हो, किसी को सही चीज बता दे रहे हो और अगले को भी पता नहीं है, आपको भी नहीं पता है, लेकिन वो कॉन्टेक्ट तो गलत हुआ ना, क्योंकि उसको तो पता ही नहीं था, उस बात का जब पता नहीं था तो वो करेगा कैसे। तो ये ऐसा कभी कॉन्टेक्ट होता है, वो भी फ्री कंसेंट नहीं माना जाएगा। तो कहने का मतलब अपना क्या है कि फ्री कंसेंट होने के लिए सेम थिंग और सेम सेंस में समझनी चाहिए। देखो सेम थिंग और सेम सेंस इस मिस रिप्रेजेंटेशन के लिए बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि मिस रिप्रेजेंटेशन, आपने सही चीज नहीं सोची, मैंने कार बेचने के लिए कार लाल वाली का, आपने कार वाला लेकर ही सोच ली और सेम सेंस में नहीं लिया। इसका मतलब आपने देयर आर द टू कार ऑफ द रेट, बट आपका सेंस से नहीं था, आप उसको खरीद के बेचना चाहते थे, वो ये बोल रहा था कि भाई आप खुद रखो तभी। इसका किसी भी टाइप का सेंस मान लो, थिंग्स मान लो, विदाउट एनी कोरिएशन, विदाउट एनी अनड्यू इन्फ्लुएंस, विदाउट एनी फ्रॉड और मिसरिप्रेजेंटेशन, ये जो सारी चीजें आती है तब वो क्या कहलाता है, फ्री कंसेंट कहलाता है। आई थिंक यू गॉट इट वेरी वेल। मैंने पूरी कोशिश की है, आई थिंक यू हैव गॉट इन वेरी वेल। मेरे को बताना सब आज की क्लास सारे के सारे मेरे को कमेंट डालेंगे कि सर समझ में आ गई है, समझ में आ गई है। एक व्यक्ति भी छूटना नहीं चाहिए। अगर जो व्यक्ति मेरे को आज कमेंट नहीं डालेगा इसका मतलब क्लास नहीं ले रहे। और ये क्लास डालने के जस्ट 15 मिनट के अंदर आप जैसे क्लास पूरी हो जाए उसी टाइम आपको डालना है
थैंक यू सो मच। और ट्राई करेंगे, अपन कल पढ़ेंगे बेटा, ये सारे पॉइंट है उनको अपन एक 1 to 1 लेंगे अगले वाले क्लास के अंदर। थैंक यू सो मच और पढ़ते रहो।